Gunjan Agarwal by Frigo Bread. I mean from Frigo Bread. तो मैं स्पॉन्सर से रिक्वेस्ट करूंगी सुमित जी गोयल एंड मनीष अग्रवाल जी, आप प्लीज हमारे स्पॉन्सर्स को यानी सुरेंद्र गुंजन जी अग्रवाल को एस्कॉर्ट करके स्टेज पर ले। सर खुशी पुत्री श्री राजकुमार जी, खुशी पुत्री श्री राजकुमार जी, थोड़ा सा आप भी जल्दी आ जाए सामने। और इन्होंने भी एक सरप्राइज आप ही के परिवार से इतनी सारी कॉम्पिटिशन्स को विन करके वही कैश प्राइज है, लेकिन इस बार इन सम अदर मैनर। जी हाँ, इस बार अलग क्या है, अलग ये है कि आप में से एक नहीं बल्कि 2 जने आ सकते हैं और वो भी कपल्स। जी हाँ, कपल एंट्री है इस बार। तो इस बार जो हॉट पॉट में से हॉट नंबर्स निकलेंगे वो आपके लकी नंबर आप लोगों के बीच में है। थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट जिसके बिना मैं अब पूरी नहीं कर सकते थे हम लोग, उसके लिए थैंक यू सो मच सर, आपके इस बहुत बड़े सपोर्ट के लिए। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, कि ये नंबर हो वो आप ही का निकल जाए। और राइट, इस बार देर में आपकी जेब में हो। क्वेश्चन है, महाराजा श्री अग्रसेन द्वारा धारण करने वाले आभूषणों को पांव से सर तक के क्रम में घुमाएं। जी हाँ, जो आभूषण सर पे धारण किया जाता है उसे पहले लिखेंगे और उसके बाद सर से लेकर के पांव तक यानी ऊपर से नीचे तक आपको उसी क्रम में जमाना है। पांव से सर है और राइट, पांव से सर। जी हाँ, नीचे से ऊपर, सॉरी नीचे से ऊपर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको, उसके बाद धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ेंगे और लास्ट आपको लिखना है जो सर पे पहना जाए। ऑप्शंस के लिए हम जा रहे हैं, आप क्वेश्चन को समझ चुके हैं ना। नीचे से बाजूबंद, रामनवमी, कमरबंद, मुकुट। ए बाजूबंद, बी रामनवमी, सी कमरबंद, मुकुट। आपको सिर्फ ऑप्शंस लिखने हैं। और सबसे पहले जिन्होंने सही जवाब दिया है उनकी शीट कलेक्ट कर ली गई है। यानी महाराजा अग्रसेन जी द्वारा धारण करने वाले आभूषणों को पांव से सर तक यानी नीचे से ऊपर, बाजूबंद, रामनवमी एंड मुकुट। यानी कि सी ए बी एंड डी। देखते हैं कितने कंटेस्टेंट ने इसका सही जवाब दिया है। और सबसे पहले बहुत स्वागत, जोरदार तालियां हो जा दीजिए इनके बीच में। उषा जी अग्रवाल यहाँ पर दी और इन्होंने पहला सवाल 500 का। अग्रसेन जी के पुत्रों की कुल संख्या आपको बतानी है, दोनों मिलकर बता सकते हैं। जैसे ही विकल्प आपके सामने होंगे, 22, बी 18, सी 15 और डी 12। ये आप ऑडियंस की तरफ बिल्कुल मत देखिए जी। केवल बी 18। इतना सोच विचार किया आपने बाबूलाल जी। बी विकल्प पर ताला लगाएं प्लीज। समय सीमा भी आपकी समाप्त हो चुकी है, अब किसी तरह का कोई विकल्प नहीं बचा आपके पास। क्या लगता है उषा जी आपको? जवाब मित्रों, 500 रुपए आप जीत चुकी हैं उषा जी और बाबूलाल जी। आप पहला सवाल बिल्कुल दुरुस्त आपने पढ़ा। मिलता है यहाँ कम से कम गाना बजाना। आप जितनी ऊंची आवाज में इनको बता सके बता दें। अच्छा, आप दोनों जब झगड़ते हैं तो मत आपको जयपुर के हैं बाबूलाल जी? जयपुर छोटा लगता है आपको? क्षेत्र में जैसलमेर सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही आपने पहचाना है, शानदार आपने जवाब दिया है। 2000 रुपए आप जीत चुके हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए उषा जी और बाबूलाल जी का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सीमावर्ती जिला जैसलमेर। जी ये 2000 रुपए
आपके कब्जे में। खूब सारी बधाई दीजिए मित्रों, तालियां बजाकर। औद्योगिक नगरी कोटा नहीं है, करना चाहता हूं कि कृपया अपने माता पिता का ख्याल रखें। सब करें भी तो क्या करें साहब, कुछ वर्षों पहले हम केवल 40 करोड़ थे और बहुत संयमित रहते हुए, बहुत अनुशासित रहते हुए हम 125 करोड़ हो गए। लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहें? कुछ पढ़ा आपने अभी जो पिछला, अभी जो नवीनतम चुनाव हुए थे उसमें पीए संगमा साहब और प्रणब मुखर्जी साहब निश्चित रूप से परिपक्व हो चुके हैं। हिंट मैं दे चुका हूं आपको, अब बाजी आपके हाथ में। 4000 रुपए का सवाल। ये लोग ये 35 पक्का तय कर लिया उषा जी ने, जो होगा देखा जाएगा। सोच ले उषा जी से सलाह कर ले। वैसे सारे फैसले तो आप ही लेती होंगी घर पे? बिल्कुल नहीं, मिलकर ले लें। बड़ी कनखियों से देख रहे हैं बाबूलाल जी मेरे को, जैसे मेरी आंखों में ये जवाब छुपा हो। क्या है लॉक कर? प्लीज कंप्यूटर जी, ए विकल्प पर लॉक लगाया जाए। राजस्थान में एक और है मसला, ये तो शहरों की बात हुई। आप ग्रामीण अंचल में जाएंगे तो न तो आपको सिंदूर नजर आएगा क्योंकि वो चेहरा घूंघट में होता है, और घूंघट भी इतना होता है कि आप मंगलसूत्र नहीं देख पाएंगे। बहुत शानदार तरीका। राजस्थान की संस्कृति कितनी समृद्ध है मित्रों, बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है राजस्थान में कि सामने वाली कन्या विवाहिता है या अविवाहिता। हम बताते हैं आपको उषा जी, यदि किसी कन्या ने अपनी कलाई से कोहनी तक चूड़ियां पहनी हुई हैं तो यकीन मानिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं, वो अविवाहिता है। और कोहनी से बाजू तक यदि चुड़ला पहना है तो वो विवाहिता है। यह है मेरा राजस्थान। और एक और मैंने बताया था कि दो लोग यदि किसी सजीव या निर्जीव साधन से कहीं जा रहे हैं तो उन दोनों के बीच रिश्ता क्या है, इसका जवाब मैं आपको दूंगा जब 8000 आप जीत जाए। आगे बढ़े। 5वां सवाल 8000 रुपए का आपके लिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। बहुत आराम से जवाब दीजिएगा, बहुत सोच विचार करके। एक विकल्प अभी आपके पास बचा हुआ है लाइफलाइन का। यूरोपियन भाषाओं की सी अंग्रेजी और डी फ्रेंच। यूरोपियन भाषाओं की जननी भाषा कौन सी है? यदि आपका जवाब गलत हुआ तो आप यहां से सिर्फ 2000 रुपए जीत पाएंगे, और यदि जवाब सही हुआ तो 8000 आपके कब्जे में होंगे और आप अधिकृत रूप से आगे बढ़ पाएंगे 15000 रुपए के लिए। ये बात सुन लें, दिल की आवाज सुनिए ना बाबूलाल। नहीं, आपके पास लाइफलाइन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गरेजान थोड़ी कर रहे हो, गरेजान 50-50 की कर रहे हो। चलिए, हमारी सलाह मान ली आपने, बहुत आभार। बाबूलाल जी और उषा जी अपनी दूसरी और अंतिम लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कंप्यूटर जी कृपया तो गलत जवाब गायब कर दें इनके स्क्रीन से। यूरोपीय भाषाओं की जननी भाषा
कौन सी है? मतलब ऐसी कोई भाषा जिससे ये तमाम भाषाएं, यूरोपियन भाषाएं पैदा हुई। सर प्लीज संस्कृत, सर प्लीज संस्कृत। क्या करें? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। सर जवाब दे रहे हैं। क्या करना चाहिए? नो करना। संस्कृत को ताला लगा दें? बिल्कुल। पूछा जी, आपकी स्वीकृति भी है? चलिए जी, 5वें सवाल के रूप में यूरोपियन भाषाओं की जननी भाषा बता रहे हैं बाबूलाल जी, संस्कृत। लॉक लगा दिया जाए संस्कृत पर। क्या कर दिया आपने बाबूलाल जी? आपके दिमाग में फ्रेंच क्यों नहीं आया? मतलब यूरोप की तमाम जबानों की जननी भाषा फ्रेंच आपने नहीं बताया। ये भी तुक्का ही था, और तुक्का कामयाब हो गया। शानदार बधाई दीजिए मित्रों, तालियों के साथ। 8,000 रुपए आप जीत चुकी हैं। ये तुक्का आपका था कि बाबूलाल जी का था? तुक्के तो मेरे ही चलते हैं सारे। चेक लेके दोस्तों, अब तो तालियां बनती हैं। भले 8,000 मान लो अपन 8 रुपए को नहीं मिला है, आप बात न्यारी है। विकल्प आपके सामने आ जाएंगे, उसके बाद भी आप ट्वीट कर सकती हैं। विकल्प आने के बाद भी ट्वीट कर सकती हैं जी। चलें आगे। 2 लोग यदि सजीव या निर्जीव वाहन, यदि ऊंट पर एक मर्द और एक महिला यदि ऊंट पर सफर कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच के रिश्ते को बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। मर्द यदि आगे बैठा है और महिला यदि पीछे बैठी है, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं, वो यकीनन उसकी धर्म पत्नी है। और महिला यदि आगे बैठी है और मर्द पीछे बैठा है, तो किसी को मत पूछिए, या तो वो उसकी बहन है या बेटी है। ये है मेरा फैसला। ₹1000 का सवाल, और आप दूसरे प्रतिभागी होंगे जो ये सवाल सुनेंगे। अंतिम सवाल। पिछली बार भी कोई चैंपियन नहीं बना था शायद, और इस बार मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ में है बाबूलाल जी और उषा जी। अंतिम सवाल, छठे पायदान पर 15,000 रुपए का सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। कौन सी अग्रवाल महिला क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं? और ये रहे विकल्प आपके सामने। ए. संतोष अग्रवाल, बी. सुमन अग्रवाल, सी. संध्या अग्रवाल, और डी. शीतल अग्रवाल। तुक्का ही मारे 500 लगाने 15,000 था। तुक्का में जीत गया 8,000 था। ये किस्मत वाली जोड़ी है। ये आप चाहें तो ट्वीट भी कर सकती हैं, और यदि आपका जवाब यहाँ पे गलत हो गया तो आप सीधे आ जाएंगे 2,000। प्लीज ऑडियंस, कौन सी अग्रवाल महिला क्रिकेट में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है? संतोष अग्रवाल, सुमन अग्रवाल, संध्या अग्रवाल या शीतल अग्रवाल? तो कहीं सुना आपने नाम? तो नहीं सुना, नहीं सुना ना? क्रिकेट देखती तो है बाबा जी, आपको टाइम नहीं होता। 99 के खेल में रहते हैं आप तो सुबह से शाम तक। हो सकता है मेरे चेहरे पर देखकर आप 2,000 रुपए ही ले जा पाए यहाँ से। ट्वीट करना चाहिए।
उसको भी अच्छा नहीं लगा। क्या करें? कुछ 8,000 आपके, चलिए कुछ चुनाव के लिए आप चलिए। संध्या का सी, कृपया सी पे लॉक लगाया जाए। बैठ जाओ। 15,000 जीत जाते आप, लेकिन बैठक आप सिर्फ 8,000 रुपए आपके हुए। बहुत आभार और बहुत बधाई देते हैं बाबूलाल जी आपको, उषा जी आपको 8,000 जीतने के लिए। थैंक यू सो मच। होगा क्योंकि आई एम श्योर इसके बाद जो कंटेस्टेंट आएंगे इस बार तो पूरे 15,000 लेकर के ही जाएंगे। जी हाँ, नेक्स्ट राउंड के लिए मैं फिर से आप सभी को बताना चाहूंगी कि हम लोग लेकर के जा रहे हैं आप सभी को नेक्स्ट राउंड की तरफ। अपनी एक वेबसाइट लॉन्च करने के लिए जा रहा है और बहुत धन्यवाद। आज की शाम के नेक्स्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लकी विनर्स, और उसके लिए मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू कॉल माय को-होस्ट, और उसके बाद में हम नेक्स्ट राउंड यानी कि नेक्स्ट राउंड जिसमें लेडीज और तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर विद अस। श्रीमान प्रदीप जी साहब से निवेदन करूंगा क्या फिंगर फर्स्ट फाइनलिस्ट है, सबसे पहले निकाल रहे हैं जेम्स के 00468 और आपका नाम है आनंद सिंघल। तो विनर उसके बाद में मैं जा रही हूँ 0006006 and the name is फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का नेक्स्ट राउंड। उनका नाम है मंजू लता गर्ग और इनका कूपन नंबर है 0000347। अगर आप हैं फॉर द फास्टेस्ट फिंगर के मिक्स राउंड का फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आने वाले राज्यों को उनके क्रम में लगाएं। यानी कि कश्मीर की तरफ से अगर आप कन्याकुमारी की तरफ बढ़ेंगे तो कौन कौन से राज्य जिस ऑर्डर में आ रहे हैं आपको उसी ऑर्डर से लगाना है। समझ गए हैं आप सवाल को अच्छी तरह से? कश्मीर से कन्याकुमारी तक आने वाले राज्यों को उसी क्रम में लगाना है जिसमें आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपको मिलेंगे। और राइट एंड हियर वी हैव द क्वेश्चंस, आई मीन द ऑप्शंस, और आपके ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, केरल, महाराष्ट्र। ए राजस्थान, बी पंजाब, सी केरल एंड डी महाराष्ट्र। और राइट, दो जनों ने एकदम साथ में और इन दोनों में से पहले ऑन किया है, किसने सबसे पहले स्विच ऑन किया है उसे हम यही कैमरे से देख करके फाइनल कर देंगे। और पांचों जने दे चुके हैं, इन पांचों फाइनलिस्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के। और आपके साथ में इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी जफर खान की पहचान कैसे करेंगे, क्या है? बहुत स्वागत। विनर 2,000, 4,000, 8,000 से है, और यदि आपका वो जवाब गलत हो जाता है तो आप सीधे आ जाएंगे 2,000। ठीक है, देखिए नहीं कोई अग्रवाल करेंगे तो समझ नहीं है। सही क्षमा चाहता हूँ। राजस्थान के उच्च न्यायालय का, बल्कि राजस्थान के हाईकोर्ट की मुख्य पीठ किस शहर में स्थित है? मुख्य पीठ, 4 विकल्प आपके सामने ये है। ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी कोटा और डी जयपुर। क्या करें? कंप्यूटर जी प्लीज ए पर लॉक लगाया जाए। सिर्फ 30 सेकंड में आपने जवाब दिया है। जोधपुर में है राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ। बिल्कुल सही जवाब। 500 रुपए आप जीत चुके हैं। जोधपुर नगर की स्थापना किसने की? विकल्प आपके सामने, ए राव जोधा जी, बी महाराजा अजीत सिंह, सी महाराजा जसवंत सिंह प्रथम और डी
रावचंद्र सिंह। क्या करें? जसवंत सिंह परफॉर्म नहीं, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, पक्का पता है आपको? सही जवाब आपका। 1000 रुपए आप जीत चुके हैं। बहुत बधाई विनय साहब। जहां मारवाड़ में हर तीसरे बरस अकाल पड़ेगा और उसके बाद इंदिरा गांधी नहर आई, राजीव कैनाल के जरिए हम हिमालय का पानी पी रहे हैं और उस हिसाब से शायद कभी मुक्ति मिल जाए हमें। बिल्कुल सही आपने बताया है। 1000 रुपए आप जीत चुके हैं विनय साहब और बधाई आपको। राव जोधा जी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। घंटा तीसरा सवाल 2000 रुपए का ये रहा आपके स्क्रीन पर। जोधपुर में 4 आपके सामने आपके लिए। ए राजीव गांधी ब्रिज, बी रातानाडा, सी वीर दुर्गादास राठौड़ ब्रिज और डी पुलिस लाइन ब्रिज। घंटाघर